पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता मुश्किल में हैं। फसल ना बिकने और कीमत गिरने से लागत नहीं निकल पा रही है। इससे पहले से परेशान किसानों के सामने कर्ज ना चुका पाने का संकट गहरा गया है। इसलिए किसानों ने कर्ज माफी की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए 5 मई को सोशल मीडिया पर किसान कर्जा मुक्ति हैशटैग के साथ अभियान भी चलाया। ये हैशटैग महज कुछ मिनट में ही टॉप ट्रेंड करने लगा। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया में नहीं हैं, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। इनमें से कुछ किसानों ने अपनी बात स्वराज एक्सप्रेस के साथ साझा की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है क्योंकि उसकी मंशा सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की तरफ ही है। वह चाहती है कि भारत का किसान अपनी खेती करने वाली जमीन छोड़ दे और वह इन पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर या अपनी जमीन उन्हें खेती के लिए सौंप दे। अब समय सरकार को जागने का है। आप देख रहे हो पूंजीपति अपने महलों में आराम कर रहे हैं और अग्रिम मोर्चे पर अगर देश की कोई सेवा कर रहा है तो वो है किसान। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया है, यानी कि राइट ऑफ कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राइट ऑफ कर्ज माफ़ी नहीं है तो हम किसानों का कर्जा भी सरकार राइट ऑफ कर दे। आज जब धन्ना सेठों के 68,000 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाले जाते हैं और एक किसान का 15,000 का लोन होता है, उसके धमकी दी जाती है कि तुम्हारी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ऐसा किसान के साथ ही क्यों होता है? ऐसी दोगली नीति किसान के साथ क्यों होती है? मोदी सरकार ने जब इलेक्शन का टाइम था उस समय वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने वादा किया था कि किसानों का टोटल कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो तकलीफ तंगी तुलसी है उसका शिकार होना पड़ रहा है। जब नीरव मोदी का बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का बिल माफ होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। आखिर किसान कब तक झेलता रहेगा? किसान महंगा बीज खरीदता है, महंगा खाद खरीदता है, डाई 1400 रुपये 1500 रुपये पर कट्टा खरीदता है और आज मार्केट में रेट गेहूं का 1600 रुपये क्विंटल है। मैं ये बात सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है या औद्योगिक घरानों की? औद्योगिक घरानों को अगर छोड़ दे जाएं तो एक 10 या 11 औद्योगिक घरानों का कर्ज इतनी भारी मात्रा में माफ़ हो रहा है। उधर अगर इसी ऋण को ये किसानों के ऋण को की तरफ कर दें, किसानों का ऋण माफ़ कर दें तो इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसानों का कर्ज माफ़ इसलिए किया जाए कि बेमौसम बारिश और आवारा पशु फसल को नष्ट कर रहे थे। 25 मार्च से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को बंद करने का घोषणा कर दी। तो किसानों के पास बैंक द्वारा लिया हुआ कर्जा वो पटाने के लिए, वापस करने के लिए, पैसा रिटर्न करने के लिए उनके पास अभी पैसा नहीं है और उनके बच्चों की, यहाँ तक कि उनके बच्चों की शिक्षा जो है, उनको फीस भरने के लिए, स्कूल को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनका कर्ज माफ़ किया जाए और दूसरा इनके बच्चों की फीस का प्रबंध किया जाए। हमारा अरबों रुपया चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया रह गया है। एक एक साल में हमारे गन्ने का भुगतान होता है। मोदी जी अपने सभी भाषणों में किसानों के दर्द की बात करते हैं, लेकिन अभी पीछे भारतीय सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए। किसान के लिए ना डीजल पर छूट है, ना बिजली में छूट है, ना बिना ब्याज का ऋण है। भारी भरकम ऋण की तले आज मैं और मेरा परिवार दबा हुआ है। उद्योगपतियों का 17,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, जो कि भगोड़े हैं। और हम किसान जो अन्न उगाते हैं, सारे देश को खिलाते हैं, उनको ये फसल के कोई भाव नहीं दे रही। तो ये इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। लीटर पानी की बोतल 20 रुपये में बिकती है और 1 किलो गेहूँ उगाने में 20 लीटर पानी लगता है और गेहूं की कीमत 19 रुपये 25 पैसे है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वैज्ञानिकों से सुना है।
इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसान को उसकी फसल का उचित दाम और सही समय पर उसका दाम का भुगतान हो जाना चाहिए। पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, हम किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा? फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण ही तो हम कर्जदार हुए हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जदार हुए हैं, फिर हमारा कर्ज क्यों माफ़ नहीं किया जाता? सरकार जो है गन्ने की खेतियों पर क्या और सभी खेतियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और जैसे जानकारी है कि सरकार ने पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ रुपया माफ़ किया है और किसानों के बारे में सरकार जो है चिंतित नहीं है। और इसके चलते किसान अब कर्जे के बोझ में इतना दब गया है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी लॉकडाउन को दिन ही कितने हुए हैं? 40 दिन। और ये कारोबारी सब रोने लगे, हम घाटे में हैं, सरकार के सामने रो रहे हैं। वो सरकार उन उद्योगपतियों को जो डिफॉल्टर हो गए उन्हें इनाम दे दिया, उनका कर्जा राइट ऑफ कर दिया। 68,000 करोड़ मायने रखता है। घाटा तो किसान कर रहा है, किसान झेल रहा है कितने सालों से घाटा। कर्जा माफ किसान का होना चाहिए। मैं एक जागरूक और युवा किसान होने के नाते अपना संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग करता हूँ।